हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है, लॉसेस अगर होने शुरू होते हैं तो लोगों को ख्याल आता है कि मैं कैसे लर्निंग कर लूँ, कैसे लर्निंग करके मैं अपने आप खुद से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँ। जब जब तक प्रॉफिट होते रहता है, चाहे वो 1 रुपया का प्रॉफिट हो, 2 रुपया का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट होते रहता है तो माइंड सेट ऐसा कुछ काम ही नहीं करता है, लर्निंग पे कभी फोकस जाता ही नहीं है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो है लर्निंग। तो आज मैं लर्निंग का इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो आपको भी लगेगा ये चीज़ें बहुत अमेजिंग है। तो देखिए, ऐसे मैं आज निफ्टी का चार्ट को प्रीफर कर रहा हूँ। निफ्टी चार्ट में देखो, आप किसी भी चार्ट में देखो, बात सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे होता है क्या कि मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट कि मार्केट कहाँ से ट्रेंड को चेंज करेगा। अब मान के चलो मार्केट जैसे आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे जैसे कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड कहाँ तक मार्केट बनाएगा और यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली चेंज करके ऊपर जाएगा, ये चीज़ अगर आपको पता चल जाए तो मुझे बताओ कि यहाँ पे आप ट्रेड लेके यहाँ पर प्रॉफिट बना लोगे कि नहीं बना लोगे? आसानी से बना लोगे। अब ये डाउन ट्रेंड की जस्ट एग्जांपल दिया। अब इसी तरीका से अगर मार्केट मान के चलो अप ट्रेंड में है, इस तरीका से है, अब अप ट्रेंड है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड को चेंज करेगा? ये चीज़ें मैं आपको आज जो है ना अपने इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि ट्रेंड चेंज कहाँ से होता है, कैसे ट्रेंड चेंज करता है। और आज के वीडियो से आप लोग को कभी भी इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी और क्लियर कट यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आप टू द पॉइंट यहाँ पे सीखोगे और इसको सीख के मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे से ही आप इसको अप्लाई करना चाहोगे। अब यहाँ पे बात एक और आती है कि जब भी हम ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज करने वाला है, तो अब यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस तो आप डिसाइड कर ही लोगे कि कैसे करना है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें एक और आती है कि मार्केट अगर किसी भी ट्रेंडिंग में है तो कितने स्टेज में फॉर्म करता है। तो यहाँ पे 2 से 3 स्टेज है। जैसे कि मान के चलो कि एक बार यहाँ पे अप ट्रेंड में रहेगा, दूसरी बार यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रहेगा, और एक स्टेज और आता है, वो स्टेज है थर्ड स्टेज, साइडवेज मार्केट। अब ये अप ट्रेंड और यहाँ पे डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट, ये 3 स्टेज में मार्केट फॉर्म कर सकता है। जब भी मार्केट रिवर्सल का बात हो, चाहे वो अप साइड का या डाउन साइड का, तो मार्केट वहाँ पे या तो ट्रेंडिंग अप होगा या फिर ट्रेंडिंग डाउन होगा। इससे पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और डेली बेसिस पे लाइव कॉल में जो अपडेट करता हूँ उसका सारा अपडेट वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। और गाइज मैं आज इस कंसेप्ट को बताता हूँ। पहले चार्ट को आप लोग देख लीजिए। चार्ट पे देखिए, चार्ट को जैसे ओपन करते हैं तो आपको बेसिक फंडामेंटल सबको पता रहना चाहिए। ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। बेसिक फंडामेंटल कहने से ये रिलेशन है कि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ये सब सारी चीज़ें ना पूरी अच्छी तरीका से ड्रॉ करने आना ही चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में इसको बताना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया, सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, एक मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे एक छोटा सा रेंज है तो इसको हम लोग रेंज रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्लियरली ऊपर से आपको पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से रेंज बनाया हुआ है। अब मैंने क्या बोला कि मार्केट 2 से 3 फेज में जो है ना, स्टेज में वो जो है ना स्टे करता है। अब जस्ट यहाँ से देखो 3 फेज आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे देखो अप ट्रेंड बनाया है, ये एक फेज है अप ट्रेंड का। दूसरा है कि मार्केट यहाँ पे देखो साइडवेज है, ठीक है, यहाँ से 2 से 3 दिन साइडवेज है, तो ये मार्केट का एक सेकेंड फेज हो गया। और तीसरा देखो, यहाँ से मार्केट ये वाला जो है ना डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे ये तीसरा फेज हो गया। अब हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो मार्केट जा रहा है ये अभी तक ये अप ट्रेंड में ही जाएगा, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, या फिर यहीं से ये डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट करेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये तो स्टेज मैंने आप लोग को क्लियरली बताया कि इस टाइप से ये 2-3 स्टेज होते हैं जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अब मैं आपको सबसे पहले अप ट्रेंड की बात करता हूं। तो ये कैसे पता चलेगा हम लोग को ट्रेंड कहां तक जा सकता है और अप ट्रेंड में है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक लोअर ढूंढना है जहां से मार्केट स्टार्ट करता है। जैसे कि मान के चलो अभी जो मार्केट यहां से हम लोग देख रहे हैं 21 से, ठीक है। अगर हम लोग 21 से देखते हैं तो मार्केट कहां से रनिंग स्टार्ट किया, इस चीज को फोकस करना है। मार्केट देखो यहां से स्टार्ट किया रनिंग, तो यहां पे हम लोग एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे मैं यहां पे एक सपोर्ट को यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये हमारा एक सपोर्ट लाइन हो गया। अब हमको देखना है जो मार्केट यहां से रनिंग स्टार्ट किया है, अप साइड में ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया, ये कहां तक पहले गया है। पहले देखो यहां तक आया है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस किया, तो पहले रिट्रेसमेंट तक हमको देखना है। गाइज आज जो वीडियो में मैं बता रहा हूं बहुत सेक्रेट चीजें बता रहा हूं, कोई आपको बताएगा नहीं, इसीलिए गौर से देखना और समझने की कोशिश करना और इसको इंप्लीमेंट करना आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहां तक देखेंगे कि मार्केट एक हाई लगा दिया, हाई के बाद एक रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस करने के बाद देखेंगे कि मार्केट लॉ कहां तक लगाया है। मतलब ये जो लॉ है, प्रीवियस जो लॉ है जहां से मार्केट रनिंग स्टार्ट किया है, इसके बाद सेकेंड लॉ यहां पे लगाया है, तो इसको बोलेंगे हायर लॉ। मतलब एक लॉ यहां पे लगाया है,
इसको बोलेंगे ये लॉ जो है इस लॉ से ऊपर है तो इसको बोलेंगे हायर लॉ, ठीक है, HL बोल सकते हैं आप। और यहां पर देखो ये जो पहला लगाया है ना ये हाई लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग बात करेंगे लॉ की और मार्केट पहला हाई ये लगाया, उसके बाद यहाँ पर जो ये नीचे आया थोड़ा सा इसको बोलेंगे इस लॉ से जो है ना ये लॉ ऊपर है तो हायर लॉ बोलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पे हाई मार्केट लगाया है अगर इस हाई को ब्रेकआउट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे देखो कर गया है, तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा अप ट्रेंड। यहाँ पे ट्रेंड को कैसे कंटिन्यू करता है ये चीजें किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, मेरे एक्सपेक्टेशन जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो नेचुरली ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ से ट्रेंड जो है ना अभी कंटिन्यू करने वाला है अगर इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या किया, फिर से मार्केट एक न्यू हाई बना दिया जहां से मार्केट फिर से गिरना स्टार्ट कर रहा है। तो हम लोग ये एक हाई बनाया, दूसरा हाई ये यहां पे बनाया, मतलब इस हाई से ऊपर बनाया, तो इसको बोल सकते हैं हायर है, ठीक है, डबल एच बोल सकते हैं। और यहां पर देखो ये जो है ना हायर लॉ है, अब इस लॉ से भी ये ऊपर बनाया है, मतलब यहां पे ये लॉ है, जब यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया तो इसको हायर लॉ बोल सकते हैं क्योंकि इस लॉ से भी ये ऊपर है इस लॉ से, ठीक है। तो इसको हम लोग अगेन जो है ना हायर लॉ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हायर लॉ क्रिएट किया। अब हमको देखना है कि अगर ट्रेंड मार्केट यहां से अगेन कंटिन्यू करेगा, मतलब अप ट्रेंड में करेगा जैसा कि यहां पे है, तो जो यहां पे हायर हाई बनाया है मार्केट, इस हाई को मार्केट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। देखिए यहां पे ब्रेकआउट किया और मार्केट अगेन यहां पे न्यू हाई के लिए जा रहा है। यहाँ पे न्यू हाई बोलेंगे कंप्लीटली यहाँ पे बना दिया, ये न्यू हाई ही है, लेकिन यहाँ पे एक रेंज बनाया है। अब रेंज ये इतना बड़ा नहीं है लेकिन मार्केट एक ही रेंज में छोटा सा रेंज है, तो यहाँ पे एक हाई और लो ऐसे भी कंसीडर करना चाहते हैं तो ये हायर है और ये हायर लो आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता नहीं है कि एक परफॉर्म किया हाई लो एक रेंज में है तो यहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ है, अगेन मार्केट देखिए गैप अप ओपन हुआ, इसके बाद अगेन अपसाइड में जा रहा है, तो यहाँ पे अगेन एक न्यू हाई बना दिया, तो इसको हम लोग अगेन न्यू हायर हाई बोलेंगे। और जैसे यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करने के लिए नीचे आ रहा है तो अगेन हम लोग यहाँ पे हायर लो बोलेंगे, ठीक है, हायर लो बोलेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे होंगे, देखो यहाँ पे मैंने जो समझाया आप लोग को ट्रेंड अप ट्रेंड में यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीजें देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मार्केट यहाँ पे हाई बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये हायर हाई को ब्रेकआउट करते जा रहा है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट कर दिया हायर हाई को, यहाँ पर देखो यहाँ पर इस हायर हाई को भी ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब होता है कि ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है, क्लियर समझ में आया। अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज कैसे होता है, ठीक है, ट्रेंड चेंज कैसे होता है इसका केस मैं आगे दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक हिंट्स देता हूं कि चेंज कैसे होता है। जैसे यहाँ पे मेरा हायर लो बना हुआ है ये वाला, देखिए इस लो को कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में ब्रेकडाउन इस तरीका से नहीं किया है। उसके बाद एक हायर लो यहाँ पे बनाया है, इस लो को भी देखिए मार्केट इस तरीका से ब्रेकडाउन नहीं किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग अप है, जैसे इसको ब्रेकडाउन कर देगा, चाहे इस हायर लो को कर दे या फिर इस हायर लो को कर दे, यहां पर भी इस तरीका से ब्रेकडाउन कर सकता था इस लो को, लेकिन ऐसा किया नहीं। अगर ऐसा करता तो ये ट्रेंड चेंज हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहां पे हमारा रिवर्सल आइडेंटिफाई होता और हम यहां पे डाउन ट्रेंड के लिए जा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट अगेन हायर हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब है कि अभी जो है पोटेंशियल यहां पे बाय साइड के लिए यानी कि ट्रेंडिंग अप जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब मार्केट यहां से देखो सेकेंड फेज में आ जाता है। यहां पर जो ये एक अप ट्रेंड का फेज था ना, ये फेज कंटिन्यू रहा और यहां से देखिए एक फेज जो है ना चेंज हो गया सेकेंड फेज में, ये हो गया हमारा साइडवेज मार्केट, ठीक है। यहां पर हायर हाई और हायर लो दोनों जो है ना एक ही कंडीशन में बनेगा। एक ही कंडीशन में बनने का मतलब कि यहाँ पे लो और हाई दोनों कोई भी बराबर मतलब सिमिलर होगा, बराबर होगा, यहाँ पे बड़ा और छोटा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि ये हाई है, अब इस हाई को कोई ब्रेकआउट कर ही नहीं पाया। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ट्रैप किया है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलेंगे फेक ब्रेकआउट। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने फेक ब्रेकआउट क्या होता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप जाएंगे जहां पे बेसिक टू एडवांस आपको सीरीज मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहां पे सारे वीडियो मैंने कवर किया हुआ है। अब यहां पर जो मार्केट स्टे किया है ये है हमारा सेकेंड स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज में मार्केट क्या किया है, साइडवेज हो गया है, जहां पर लो और यहां पर हाई दोनों सेम पोजीशन पे है। तो यहां पे मार्केट मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड कोई कंडीशन में नहीं है, नहीं कर रहा है, कंप्लीटली यहां पे साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है नो ट्रेडिंग जोन को इंडिकेट करता है।
अब यहां से देखो, जैसे ही हमारा एक तरह से अब यहां पे क्लियरली अब देखो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं गाइज। यहां पर एक लॉ बनाया है, यहां पर एक लॉ बनाया है, यहां पर एक लॉ बनाया है, यहां पर एक लॉ बनाया है। इसको क्लियरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो लॉ बनाया है एग्जैक्टली एक सपोर्ट लेवल पे है। इसको हायर लॉ भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां से मार्केट आ रहा है जो लॉ कभी ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है। अगर लॉ ब्रेक डाउन होगा तो ट्रेंड हमारा चेंज होगा, जो कि यहां पर देखिए एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, जो कि हमारे लिए एक फॉल्स ब्रेकआउट था और ये ट्रेंड को चेंज नहीं कर रहा है, ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था अप ट्रेंड में, जो यहां पे हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमको ये भी माइंड में रखना है कि अगर 4 to 5 डेज या 6 डेज मार्केट यहां पे अप साइड में एक डायरेक्शन में जाता है तो वहां पे रिवर्सल के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब यहां पे कंडीशन क्या होता है, ये लॉ यहां पर भी बनाया। अब देखो नेक्स्ट डे यहां पे इस लॉ को ब्रेक डाउन कर देता है। मैंने क्या बताया था, जैसे यहां पे साइडवेज मार्केट में या फिर ट्रेंडिंग अप हो, ये वाला कंडीशन जो हायर लॉ वाला था, अगर इसको ट्रेंड को चेंज करना होगा तो इसके लॉ को जरूर ब्रेक डाउन करेगा। और देखिए यहां पे 3 से 4 लॉ मार्केट यहां पे बनाया है, सारे लॉ को यहां पे ब्रेक डाउन किया, तो यहां पे हमारा ट्रेंड क्या हुआ, चेंज कर गया। जो ट्रेंड यहां से मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा था, इसके बाद एक ट्रेंड यहां पे साइडवेज हो गया और यहां से मार्केट कंप्लीटली देखिए ट्रेंड को चेंज किया और इसके नीचे क्लोजिंग भी किया। तो इस तरीका से हम लोग जो है ना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहां से मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि यहां पे हायर हाई को मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है यहां पे ऊपर साइड में, तो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अगर यहां पे लोअर हायर लो को यहां पे ब्रेक डाउन कर रहा है तो ट्रेंड को चेंज कर रहा है डाउन साइड में, और यहां पर देखिए ट्रेंड मार्केट जिगजैग पैटर्न बनाते हुए अगेन आ रहा है। ठीक है, यहां पर एक लो बनाया, फिर से एक हाई बनाया, फिर से एक लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर से लो बनाया। जब भी जाएगा अप ट्रेंड में जाएगा तो इस तरीका से जिगजैग पैटर्न हायर हाई और हायर लो इस तरीका से बनाते हुए जाएगा। जब भी मार्केट नीचे आएगा तो एक लो यहां बनाएगा, लोअर लो, यहां पे हायर लो, यहां पर जो है ना हायर लो, यहां पर हायर लो, इस तरीका से यहां पे लोअर लो, डबल एल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीका से लोअर लो, लोअर लो इस तरीका से बनाता हुआ चला जाएगा। अब यहां पे कंडीशन देखो क्या बनाया है, थोड़ा सा मैं चार्ट को जो है ना इधर कर लेता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। गाइज अब यहाँ पे कंडीशन रिवर्सल का होता है। रिवर्सल को समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, हायर हाई और हायर लो को खास करके यहाँ पे इंपॉर्टेंटली देखना है। जब भी यहाँ पे रिवर्सल का इंडिकेट होगा वहां पे लोअर लो जरूर ब्रेक डाउन होगा। इसको मैं डिटेल में आपको बताने से पहले ये बता दूं, अगर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो गाइज न्यू ईयर में एक बेस्ट ऑफर अभी रनिंग कर रहा है। आपको सिर्फ मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना है और मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट करना। वहां पे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में आपको ऐड किया जाएगा और ऐड करने की गाइज बहुत सारे बेनिफिट है। पहले वो क्या है वो देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि आपको लाइफ टाइम के लिए ऐड किया जाएगा, कोई चार्जेस भी आपसे नहीं लिया जाएगा और वहां पे लाइव मार्केट के सारे अपडेट आपको करेंटली मिलते रहेंगे। इवन मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं तो वो भी आपको वहां पे फ्री में दिए जाएंगे। तो इतने सारे चीज आपको फ्री में मिल रहे हैं, सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, अकाउंट ओपन करना है। गाइज अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं और मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब जो बात रही कि यहाँ पर जो लो को मार्केट ब्रेकडाउन किया है, एक लो यहाँ पे बनाया है इसके नीचे, तो इसको हम लोग लोअर लो बोलते हैं और हाई जो है हमारा ये है। अब इस हाई से जो है ये है नीचे बना है तो इसको बोलेंगे हायर लॉ। ठीक है, मतलब हाई ही है लेकिन इस लॉ से ऊपर है और इस हाई से नीचे है तो इसको बोलेंगे हायर लॉ। अगेन मार्केट देखिए नीचे में यहां पर ले लीजिए एक लॉ बनाया, मतलब इस लॉ से जो है ना मार्केट यहां पे नीचे बनाया तो इसको बोलेंगे फिर से लोअर लॉ। ठीक है, और यहां से जैसे ऊपर जाता है तो मतलब इस हाई से यहां पे बनाया है, नीचे बनाया है तो इसको बोलेंगे हायर लॉ। ठीक है, अब अगेन मार्केट यहां पे देखिए बनाया है लोअर लो, मतलब प्रीवियस लो से नीचे है। इस लो से देखिए ये लो जो है नीचे है। अब कल के अकॉर्डिंग यहीं पे मैंने एनालिसिस भी करके आपको बताया था, मार्केट को अगर अप ट्रेंड में जाना होगा तो देखिए अगर इस हायर लो को मार्केट यहां पे अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होगा, ट्रेंड को यहां से चेंज करने का रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन जो हायर लो रहेगा ना वो यहां पे होगा। इसी कंडीशन में मार्केट यहां पे 4 टाइम्स जो लो बनाया था इसके लो को ब्रेक डाउन किया है तो ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है मार्केट ऊपर तो यहां से चांसेस बहुत ही ज्यादा है यहां पे रिवर्स होने के। लेकिन अभी मार्केट एक ही दिन में यहां पे देखिए रिवर्सल हुआ है डाउन ट्रेंड में, तो अगर कल इस लोअर लो को मार्केट डायरेक्टली ओपनिंग के साथ ब्रेक डाउन कर देता है यहां से मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन ट्रेंड में जाता दिखेगा। जैसा कि आपने हायर हाई के केस में देखा था, इस तरीका से मार्केट मोमेंटम कर रहा था तो जब भी इस हाई को ब्रेकआउट कर रहा था तो मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। उसी तरीका से मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जब भी लोअर लो को यहां पे ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा इस तरीका से।
तो गाइज आज के वीडियो से आप लोग को कंप्लीटली एक नॉलेज मिला होगा कि मार्केट ट्रेंड को चेंज कैसे करता है, और चेंज करता है तो आप लोग आइडेंटिफाई करने में मे भी पहले आपको प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो से आपने क्लियरली देखा होगा, समझा होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो आप लोगों ने देखा सही से तो आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट आप ट्रेडिंग सेशन में इसको जरूर अप्लाई कीजिए, और कंडीशन जो 3 फेजेज मैंने बताया, इस फेजेज को भी थोड़ा बहुत आपको माइंड में रखना है, और इसको रख के अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं लाइव मार्केट को तो एब्सोल्युटली ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।